Hello everybody, I hope you are doing great. This is your teacher Rupali. आज हम इंग्लिश में बहुत कॉमनली यूज किए जाने वाले 10 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे. हम उनका मीनिंग देखेंगे, हम उनके यूज देखेंगे और हम उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे. तो इन वन ऑफ माई वीडियोज मैंने बोला था कि सिर्फ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स रटने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स ऑल्सो. तो ये आपका होमवर्क है इस वीडियो को देखने के बाद. आपको ये सारे 10 वर्ड्स इन कमिंग 2-3 डेज में यूज करने हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं. आपको इजीली सिचुएशंस मिल जाएंगी जहां आप इन्हें यूज कर सकते हैं. एंड यूज करने के बाद शेयर इट विद मी. कमेंट्स में मुझे बताइए आपने किन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स यूज किए. आई टेल यू वेदर दैट वाज राइट और नॉट. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज नेपोटिज्म. अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपने ये वर्ड रिसेंटली न्यूज में बहुत बार सुना होगा, नेपोटिज्म. नेपोटिज्म क्या होता है? जब किसी भी फील्ड में कोई बहुत पावरफुल इंसान सिर्फ अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स या अपने जानने वालों को ही फेवर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्कूल है उसमें एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स को ही जॉब देता है अपने स्कूल में, तो वो प्रोसेस, वो जो प्रैक्टिस होती है उसे नेपोटिज्म बोलते हैं. उसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस के फॉर्म में देख लेते हैं. नेपोटिज्म कैन बी सीन इन एवरी फील्ड. ठीक है, सो दैट वाज योर फर्स्ट वर्ड. सेकेंड वर्ड एसिम्प्टोमेटिक. ये भी आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ये वर्ड इन रिलेशन टू कोविड-19. सो कोविड के मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक. हम ऐसा बोल सकते हैं. एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है दे आर नॉट शोइंग सिम्टम्स. जैसे उनको फीवर भी नहीं है, उनको थ्रोट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकी भी कोई सिम्टम्स नहीं है. तो ऐसे पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. थर्ड वर्ड इज ऑकवर्ड. आई एम श्योर ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा. तो कितना अच्छा होगा अगर आप भी ये वर्ड यूज कर पाएंगे, अगर आपको पता चल जाए ये वर्ड कहाँ यूज किया जाता है. तो ऑकवर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई सिचुएशन होती है जो कि कंफर्टेबल नहीं होती है. अगर कोई इंसान ऑकवर्ड बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन. उसे उस सिचुएशन में डाल दिया गया है बट ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई गो ऑन स्टेज एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, मैं स्टेज पे जाके एकदम चुपचाप खड़ी हो गई हूँ, सो दैट इज एन ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर द ऑडियंस एंड फॉर मी ऑल्सो. तो ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऑकवर्ड का. से फॉर एग्जाम्पल, यू आर विथ योर वाइफ और योर गर्लफ्रेंड एंड ऑल ऑफ अ सडन हर एक्स बॉयफ्रेंड कम्स and you are made to just stand with him and talk to him. So that is a very awkward situation for you, for them also. तो ये भी एक awkward situation है. अगर कोई बहुत clumsy होता है तो भी हम उसे awkward बोल सकते हैं. जैसे मैं सारी चीजें गिरा रही हूँ, एक बार मेरी नोटबुक गिर रही है, एक बार मेरा पेन गिर रहा है, सब कुछ नीचे गिर रहा है. So I am a very awkward person. That means I am a very clumsy person. तो ऐसे आप ऑकवर्ड को यूज करेंगे. नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं. अब आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब पे इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं. तो इन्फ्लुएंसर्स होते क्या हैं? इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है किसी को प्रभावित करना. मतलब आप अपने एक्शन से या अपने वर्ड से, अपनी थॉट्स से आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, प्रभावित कर पा रहे हैं. दे लाइक व्हाट यू से एंड दे लाइक व्हाट यू डू, सो दे फॉलो यू. सो यू इन्फ्लुएंस देम. दे वांट टू फॉलो यू. वो भी वही करना चाहते हैं जो आप करते हैं. वो आपकी लाइफ से सीख लेते हैं. तो यू आर एन इन्फ्लुएंसर. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या फिर नोटिसेबल. फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द गर्ल्स फेस वॉज हर आईज.
हम एक लड़की की बात कर रहे हैं जिसके फेस का सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा नोटिसेबल फीचर क्या था? उसकी आईज. अनदर एग्जाम्पल, यू शुड गो टू द पार्टी, यू विल फाइंड मेनी प्रोमिनेंट पीपल देयर. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से आप वहां मिल सकते हैं अगर आप उस पार्टी में गए तो. सो दैट इज द यूज ऑफ प्रोमिनेंट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड. अब अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर योर पेरेंट्स, आर दे स्ट्रिक्ट, और आपको बोलना है कि नहीं वो स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो क्या है? वो स्ट्रिक्ट नहीं है. वॉट आर योर पेरेंट्स देन? दे आर लिबरल. लिबरल का मतलब होता है कि वो बहुत ओपन माइंडेड है. वो बाकी सारे ओपिनियंस, अपने ओपिनियन के अलावा अगर आपकी कोई अपनी सोच है, अपने आइडियाज हैं, वो उन्हें भी रिस्पेक्ट करेंगे, उन्हें भी वेलकम करेंगे और उनकी भी रिस्पेक्ट इक्वली करेंगे. सो दे आर लिबरल. ओके, लिबरल का ऑपोजिट हो जाता है हमारा नेक्स्ट वर्ड विच इज कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि ओपन माइंडेड ना होना. जो उनकी अपनी सोच है वो उन्हें चेंज नहीं करना चाहते हैं. सो नॉट वांटिंग टू चेंज एंड होल्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज. जो चलता आ रहा है वही ठीक है, तो वो होते हैं कंजर्वेटिव. सो नाउ इन प्लेस ऑफ सेइंग स्ट्रिक्ट एंड नॉट स्ट्रिक्ट, यू कैन से कंजर्वेटिव एंड लिबरल. माई पेरेंट्स आर कंजर्वेटिव और माई पेरेंट्स आर लिबरल. ये आप और सिचुएशंस में भी यूज कर सकते हैं. वो मैं चाहती हूं आप यूज कीजिए एंड मुझे बताइए कहां आपने ये वर्ड्स यूज किए. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड. ये हम सब करते हैं. वी ऑल प्रोक्रास्टिनेट. प्रोक्रास्टिनेट क्या होता है? अब अगर मैं ये वीडियो बनाते हुए सोचती आज नहीं कल हो जाती, देन कल मैं सोचती आज नहीं कल, नेक्स्ट वीक बनाते हैं, तो मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूं. मैं उस काम को आज करने की बजाय आई एम जस्ट पोस्टपोनिंग इट. आज नहीं कल हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे. तो वी शुड नॉट प्रोक्रास्टिनेट. ऑल्दो वी ऑल डू इट, बट वी शुड नॉट प्रोक्रास्टिनेट. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. डू यू थिंक दैट अ वुमेन्स प्लेस इज ओनली इन द किचन? या फिर डू यू थिंक दैट अ वुमन वुड नॉट बी कंफर्टेबल आउटसाइड? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये एक स्टीरियोटिपिकल व्यू है. तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप होता है जब आप एक ओपिनियन सेट कर लेते हैं, एक जनरलाइज्ड बिलीफ होता है जो लोग सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में, जस्ट बिकॉज उन्होंने किसी एक इंसान को वैसा करते हुए देखा तो वो पूरी कम्युनिटी वैसी ही हो गई अकॉर्डिंग टू देम. तो वो होता है स्टीरियोटिपिकल ओपिनियन. वी शुड ट्राई नॉट टू हैव स्टीरियोटिपिकल ओपिनियंस. It's not fair to stereotype a whole group of people just because of one person. Next word and last word for today is native. कोई इंसान कहीं का नेटिव कब होता है? जब वो वहां से बिलोंग करता है, जब वो वहां पैदा हुआ होता है, तब वो वहां का नेटिव कहलाता है. I am a native Indian. Okay, somebody can be a native American. So that is how you use the word native. So these were the 10 words for today. I hope you have understood their use and I hope you'll use them. Please try to use them. You can go wrong, but eventually you'll get them right. So if you want me to make this into a series, कि मैं 10 words हर week आपके लिए लेकर आऊं, तो do let me know in the comments. I will do that. If you've liked this video, do hit the like button and also subscribe to my channel. Thank you.